ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। किसी भी सोशल सेटिंग में जो बड़ा होता है उसे ज्येष्ठ कहते हैं, या जो पहले आता है उसे ज्येष्ठ कहते हैं। जैसे कि ज्येष्ठ पुत्र का मतलब होता है योर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, आपका पहला पुत्र, आपकी पहली संतान। जैसे ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़ा भाई, जिसको पिता का दर्जा दिया जाता है। जैसे महिलाओं के लिए अपने हस्बैंड का बड़ा भाई जेठ कहलाता है। तो यानी कि जो भी चीजें बड़ी चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं, फर्स्ट चीजें आती है उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ ज्येष्ठ ये जो शब्द होता है वो जुड़ जाता है। और आप लोग नोट करेंगे कि किसी भी सोसाइटी में, जो अच्छी सोसाइटीज हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, वहां पर जो ज्येष्ठ होता है, जो बड़ा होता है, जिसका स्टेटस ऊंचा होता है, उसको हमेशा लायंस शेयर मिलता है। हर चीज का बड़ा हिस्सा उस व्यक्ति को मिलता है। नॉलेज का बड़ा हिस्सा उस व्यक्ति को मिलता है। एक्सपीरियंस का बड़ा हिस्सा उस व्यक्ति को मिलता है। यहाँ तक कि एनिमल सोसाइटीज में भी जब शिकार किए जाते हैं तो जो अल्फा मेल होता है, यानी हु इज द ज्येष्ठ मेल, जो वहाँ का एक तरीके से हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसको भी लायंस शेयर मिलता है। यानी कि उस शिकार में से सबसे अच्छे जो पीसेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो उसके हिस्से आते हैं, एंड देन बाकी बची हुई चीजें दूसरों के हिस्से आती हैं। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन सोसाइटीज। एनिमल सोसाइटीज में भी ऐसा ही होता है। और जो ज्येष्ठ नक्षत्र है उसके अंदर भी यही एक सबसे बड़ी भावना होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर बॉर्न एन अल्फा मेल, कि आपका जन्म ही अल्फा बन के हुआ है, ऐसा नहीं है। हालांकि टेंडेंसीज अल्फा बनने की जरूर होती हैं, दैट यू वांट टू बी ऑन टॉप, यू वांट टू बी द बेस्ट, एंड आप चाहते हो कि दुनिया आपको उसके लिए एक्नॉलेज करे। तो क्या होता है ज्येष्ठ नक्षत्र, आज के वीडियो में जान लेते हैं। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ज्येष्ठ नक्षत्र के साथ कौन कौन से सिंबल्स जुड़े हुए होते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और उसके साथ साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर क्लिक करना चाहिए। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब के साथ जो ज्वाइन बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने के बाद आपको सभी वीडियोस दूसरों से कहीं पहले देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ही आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस का एक्सेस भी मिलेगा, और जब भी आप कहीं कमेंट करेंगे तो आपके नाम के आगे एक बेहद खूबसूरत स्टार बैच भी बना हुआ आएगा। एंड ऑफ कोर्स आई विल नो दैट यू वांट टू सपोर्ट माय चैनल। तो अगर आप दोनों में से कोई भी चीज या दोनों ही चीज करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं ज्येष्ठ नक्षत्र की। ज्येष्ठ नक्षत्र की खास बात होती है कि ये ऐसे लोगों को जन्म देता है जो कि टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, यानी दूसरों से ऊंचा होना चाहते हैं। इनका जन्म भले ही किसी भी स्थिति में हुआ हो, ये उस स्थिति को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। खैर, इनकी जो पर्सनालिटी है इसकी बातें तो हम करेंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन वो पर्सनालिटी जानने से पहले हमें जानना है कि उस पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर क्या हैं। तो कौन कौन से सिंबल्स जुड़े हुए हैं इस नक्षत्र के साथ वो जान लेते हैं। इस नक्षत्र के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल जुड़ा हुआ होता है वो होता है एक गोल ईयरिंग। आप इसे ईयरिंग भी कह सकते हो, या फिर आप इसे चक्र के समान एक सिंबल भी कह सकते हो, जिसमें एक चक्र अंदर की तरफ मुड़ा हुआ ऐसे गोल गोल जा रहा होता है, काइंड ऑफ लाइक कछुआ छाप। डोंट गेट ऑफेंडेड। खैर, इस तरह की उसका नेचर होता है। या फिर आप इसे जोड़कर देख सकते हो एक स्पाइरल गैलेक्सी के साथ भी। ऑफ कोर्स उसका नेचर एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट स्टिल आप स्पाइरल गैलेक्सी के साथ एक सिंबल को जोड़कर दे सकते हो। ये जो सिंबल होता है ये अपने आप में होल भी होता है और होल नहीं भी होता, यानी कंप्लीट भी होता है और साथ ही साथ कुछ ना कुछ इनकम्प्लीटनेस छोड़ जाता है। कहीं ना कहीं कुछ वॉइड यहाँ पर जरूर रहता है। इस वॉइड की वजह से ये लोग जितने ताकतवर होते हैं अक्सर उतने ही इनसिक्योर भी हो जाते हैं। ये लोग जितना आगे बढ़ते हैं ये अक्सर उतना ही ज्यादा अपने आप से सवाल पूछने लगते हैं कि क्या ये पोजीशन फाइनल है, या फिर इसके आगे भी कुछ है। क्या मुझे वहां जाना चाहिए, या फिर कोई आकर मुझे मेरी गद्दी से, कुर्सी से हटा तो नहीं देगा। इज दिस द फाइनलिटी ऑफ इट ऑल।
तो जितना ज़्यादा यहाँ बाहर प्रोजेक्शन होता है, उतना ही अंदर कहीं ना कहीं एक वॉइड, एक खाली हिस्सा छूटता चला जाता है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ नक्षत्र ज्येष्ठ। लेकिन जो सिंबल है अपने आप में बेहद पावरफुल होता है, क्योंकि ये दिखाता है कॉन्सेंट्रेटेड एंड फोकस्ड एनर्जी को। जब कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड एनर्जी को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो फिर वो ग्रेट रिजल्ट्स लाने में सक्षम होती है। एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट ज्येष्ठा इज टॉकिंग अबाउट एज वेल। ज्येष्ठ नक्षत्र के जो देवता हैं वो है इंद्र। इंद्र के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, लेकिन जो सुननी चाहिए अफसोस वो नहीं सुनी। इंद्र को अक्सर हम देखते हैं टीवी सीरियल्स में एक ऐसे देवता के रूप में जो कि स्वर्ग के ऊपर अपना एकाधिकार जमाए रखता है, लेकिन जैसे ही कोई तपस्या करता है इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है, और उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर राक्षस आक्रमण करते हैं तो फिर ये व्यक्ति भागते हुए त्रिमूर्ति में से किसी एक के पास, मोस्टली भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान मांगता है। तो इंद्र को लेकर एक थोड़ा बहुत पोलराइजेशन है कि क्या ये एक पावरफुल देवता है या फिर ये डरपोक है या भीरू है। बात क्या है? दरअसल अगर आपने इसके सिंबल को अच्छे से समझ लिया, उस गोल एमुलेट या रिंग को समझ लिया, तो फिर आपने इंद्र को भी समझ लिया। यहाँ पावर है, ऑफ कोर्स इंद्र बेहद पावरफुल है। इंद्र स्वर्ग को रूल करते हैं, और उसके साथ साथ ही जो बारिश हो रही है और उसके साथ साथ ही जो बिजलियां कड़क रही हैं उसको भी इंद्र कंट्रोल करते हैं। आप कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं, वहां पर थॉर को देखते हैं ना, गॉड ऑफ थंडर। तो ठीक वैसे ही थंडर एंड रेन यहाँ पर इंद्र के साथ जुड़कर देखा जाता है। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आपको इस बात के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि पृथ्वी पर होने वाली बारिश, पानी की बूंदों की, और उसके साथ साथ ही जो बिजली कड़कती है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए हम इंद्र को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और इसीलिए जब यज्ञ होते हैं तो यज्ञों में जो भाग सुरक्षित होता है वो देवताओं के लिए सुरक्षित होता है, और देवताओं के जो अधिपति हैं इंद्र, उनके लिए सुरक्षित होता है। वो यज्ञ भाग उनका एक तरीके से अधिकार में होता है, उनको मिलना है यज्ञों में किया हुआ जो भी हवन होता है, दे हैव टू गेट इट। तो जो भी आप आहुतियां डालते हो वो टेक्निकली इंद्र को जा रही हैं और बाकी देवताओं को जा रही है, बट बिकॉज इंद्र इज द चीफ गॉड, इसीलिए उन्हीं को सारी चीज़ें जो होती है वो अर्पित की जाती हैं। किसके थ्रू? अग्नि के थ्रू, और अग्नि की पत्नी स्वाहा के थ्रू। दैट इज द रीजन वाई कि हर मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते हैं, जो कि स्वाहा अग्नि की शक्ति है, और उनका नाम लेने पर ही आप जो आहुति डालते हैं वो फलित होती है। तो स्वाहा के साथ उनका एक और रूप कह लीजिए, या एक और उनका क्या कहते हैं, रूपांतरण कह लीजिए किसी तरीके से, वो है स्वधा। तो जो स्वधा होता है वो पितरों के साथ जुड़ा हुआ होता है। सो यू सी द डिफरेंस। जो मांगलिक कार्यों के हवन होते हैं वहाँ स्वाहा कहते हैं, और वैसे आप कई बार स्वधा कहते हो ताकि पितरों तक पहुँच जाए, इसीलिए स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ये भी कहा जाता है। Got it? तो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर थिंग। सो इंद्र अपने आप में एक बेहद पावरफुल देवता है, और हमारी धरती पर जो जीवन है उस जीवन के कारक आप एक तरीके से कह सकते हो, और उस जीवन के जो मेंटेनर हैं उन्हें भी आप कह सकते हो। तो इंद्र का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। अब मान लीजिए भारत से मॉनसून को ही खींच लिया, अगर भारत क्या अगर पूरी दुनिया से ही मॉनसून गायब कर दिया तो दुनिया विल बी इन अ वेरी बैड स्टेट। बिना मॉनसून के पूरी दुनिया में आफत आ सकती है, लिटरली। सो मॉनसून, रेन, इंद्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंद्र वज्र चलाते हैं, इंद्र ऐरावत पर बैठकर आते हैं, और स्वर्ग की लक्ष्मी का भोग भी वही करते हैं। अमृत का पान भी इंद्र ने ही किया है एज द चीफ ऑफ द गॉड्स। ऑफ कोर्स बाकियों ने भी किया है, बट ही गेट्स द लायंस शेयर ऑफ एवरीथिंग। तो इंद्र अपने आप में एक बेहद पावरफुल देवता है। इनफैक्ट मैं जितना इंद्र के बारे में पढ़ती हूँ, इवन दो कुछ कहानियाँ आर नॉट सो पॉजिटिव, बट उसके बावजूद भी यू फाइंड हिम वेरी फैसिनेटिंग। खासतौर पे 49 मारुतों का जो जन्म है उसको लेकर के जो कहानियां हैं, या वज्र कैसे मिला उसको लेकर जो कहानी है, त्वष्टा के पुत्र त्रिशुरा का जो वध है, वृत्तासुर का जो वध है, वो सारी कहानियां जो है इंद्र को लेकर, आप जितना पढ़ोगे यू विल बी फैसिनेटेड बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ इंद्र। लेकिन जहाँ पे पावर है वहां पर वॉइड भी है, इसीलिए इंद्र पावरफुल तो है लेकिन
इनसिक्योर भी हैं। अभी इनसिक्योरिटी की बात जो है वो हम अगले वीडियो में ज़्यादा डिटेल में करेंगे। इस नक्षत्र के स्वामी हैं बुध। बुध का नक्षत्र होने की वजह से ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्मे हुए लोग काफ़ी तेज़ी के साथ काम करना पसंद करते हैं। ये बातें और कम्युनिकेशन भी बहुत करना पसंद करते हैं, पर यूजलेस चैटर नहीं करते। यानी गॉसिप, बकवास बातें करना, ये सब इन्हें पसंद नहीं होता है। ये वही बातें करना पसंद करते हैं जो धर्म के लिहाज से ठीक हैं, यानी कि राइचियस बातें हैं, जो कि आपकी रिलीजन या कम्युनिटी या आप जिस चीज़ में भी मानते हो उसको लेकर एकदम सही बात है। और जो चीज़ें अथॉरिटी के साथ जुड़ी हुई हैं, ये उनके बारे में बात करना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये बाकी तरह की बातों में एंगेज करना अपना प्रेशियस समय का वेस्ट समझते हैं। इसीलिए अक्सर ये लोग मैनेजर लेवल्स पर होते हैं, जहाँ पर ये टॉप सीईओ की बात या बोर्ड की बात को बाकी एम्प्लॉयज तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी की बात है जो सीईओ ने या बोर्ड ने कही है, और ज्येष्ठा नक्षत्र उन अथॉरिटी की बातों को लोगों तक पहुंचा रहा है। कई बार ये अथॉरिटी के साथ होते हैं, कई बार ये खुद ही अथॉरिटी होते हैं। फॉर इंस्टेंस, शुरुआती दिनों में जब एप्पल कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता था, तो उस समय पर एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स उस एप्पल प्रोडक्ट के बारे में चीज़ें लोगों को बताते थे। ठीक ऐसा ही कुछ एलॉन मस्क ने भी करने की कोशिश की है कि जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, जैसे टेस्ला में स्पेसिफिकली, तो वो उसके बारे में खुद आकर लोगों को बताते हैं। सो ही इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी। तो आपको मालूम है कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स कुछ कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, यानी कि अगर वो ही इज टेलिंग यू समथिंग, इट मस्ट बी राइट। जबकि कई बार ऐसा सुनने में आया भी था कि प्रोडक्ट 100% रेडी नहीं होते थे, लेकिन उसके मॉकअप्स जरूर स्टीव जॉब्स दिखाया करते थे लोगों को, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि वो क्या लेना चाह रहे हैं। सो सिमिलर थिंग्स आर देयर, कि आप किसी रेगुलर व्यक्ति को नहीं बोल रहे हो, किसी रेगुलर स्टेज संभालने वाले व्यक्ति को नहीं बोल रहे हो कि तुम प्रेजेंट करो, या किसी भी एवरेज इंजीनियर को या चीफ ऑफ टेक्नोलॉजी को आप नहीं बोल रहे हो कि आप जाओ। लिटरली को फाउंडर जिसने वो कंपनी बिल्ड की है वो आकर आपको बता रहा है। तो जो मैसेज है वो हमेशा कम्स फ्रॉम द सोर्स, एंड इट कम्स फ्रॉम अथॉरिटी और एज क्लोज टू द सोर्स एज पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह की मैसेजिंग हमें देखने को मिलती है। आप लोग देखते हैं जैसे गणतंत्र दिवस पर या और किसी मौके पर आपको प्रधानमंत्री का संदेश या राष्ट्रपति का संदेश देश के नाम सुनने को मिल जाता है। हमारे देश में मिलता है, आपको स्टेट्स में मिल जाता है, यूएस में मिल जाता है, कनाडा में। तो हर वक्त अथॉरिटी फिगर कम्युनिकेट करते रहते हैं लोगों के साथ, और ये जो कम्युनिकेशन होता है, ज्येष्ठा को केवल इस तरह के कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है। इसके अलावा जो रेगुलर चैटर है, जो रेगुलर गॉसिप है, उसमें ज्येष्ठा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वहां उसका मन भी नहीं लगता है। इट बिलीव्स इन अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन। और कई बार ज्येष्ठ नक्षत्र के जो जन्मे हुए लोग होते हैं, उनकी खुद की जबान में वो अथॉरिटी आपको देखने को मिल जाती है। क्योंकि ये लोग अथॉरिटी में बिलीव करते हैं, तो इनकी आवाज में जो बॉसी टच होता है वो दिखाता है कि एवरीथिंग इज फाइनल, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, आपको ये बात माननी ही पड़ेगी। तो ये ज्येष्ठ के नक्षत्र की खास बात होती है। और जब भी वो बात करें, उन्हें इस बारे में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप नॉर्मली बोल रहे हो लेकिन लोगों को लगता है कि आप बॉसी हो। तो ऐसा नहीं कहते। जहाँ पे प्रोफेशनल सिचुएशंस होती हैं, जहाँ बॉसी होने की ज़रूरत है, वहाँ तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हर जगह हर बार ये चीज़ नहीं चल पाती। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ज्येष्ठ नक्षत्र के लोग मैनेजर्स बहुत अच्छे बनते हैं। दे आर इनक्रेडिबली गुड मैनेजर्स। और जहाँ जहाँ ज्येष्ठ नक्षत्र के मैनेजर्स होते हैं, को फाउंडर्स होते हैं या टॉप पोजिशंस के लोग होते हैं, दे मेक श्योर दैट एवरीबडी हैज़ द राइट इन्फॉर्मेशन। सो वो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं जगह नहीं छोड़ते हैं। सही चीज़ या जो चीज़ एटलीस्ट वो बताना चाहते हैं, वो चीज़ क्लियर कट कम्युनिकेशन के थ्रू सामने वाले तक पहुंचा देते हैं। इस नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है वो है अर्थ। अर्थ का मतलब केवल पैसा नहीं होता, अर्थ का मतलब होता है रिसोर्सेस, यानी कि किसी चीज़ के स्रोत। तो आपको जो काम करना है, मान लीजिए आपको कंपनी खोलनी है, तो आपको खाली पैसे की तो ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, आपको लोगों की ज़रूरत है, आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी चाहिए, आपको सोशल मीडिया वाले लोग भी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी वाले लोग भी चाहिए, आपको एडमिन चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, हो सकता है को फाउंडर भी चाहिए। तो हर चीज़ को करने के लिए, हर काम को करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ नॉट जस्ट मनी। मनी के अलावा भी रिसोर्सेज होते हैं। तो इन रिसोर्सेज को कलेक्ट कैसे किया जाए, अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग जगहों से, सही लोगों को सही काम पर कैसे लगाया जाए, सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी कैसे दी जाए,
ज्येष्ठ नक्षत्र वाले लोग ये काम बहुत अच्छे से करते हैं एंड दैट इज व्हाई आई से दे मेक ग्रेट मैनेजर्स। इफ यू गेट अ ज्येष्ठ मैनेजर, बी हैप्पी, आपका काम हो जाएगा, राइट? सो दैट्स देयर थिंग। तो कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, दे नो जस्ट द राइट थिंग फॉर इट। तो मान लीजिए शाम को उन्हें दाल बनानी है, तो दाल में जो भी चीज़ें डालनी है, अगेन दे आर रिसोर्सेज, सो दे नो कि इतनी दाल पड़ेगी, इतना नमक मिर्च पड़ेगा, इतना टमाटर पड़ेगा एंड ऑल दैट। दे हैव देयर रिसोर्सेज रेडी एंड दे ऑलरेडी नो कि किस किस चीज़ की ज़रूरत कब पड़ सकती है। सो उनके अंदर ये एक अच्छी एबिलिटी होती है रिसोर्सेज के बारे में पता करने की कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, देन उन चीज़ों को इकट्ठा करने की एंड फाइनली सही चीज़ को सही काम पर लगाने की। फॉर इंस्टेंस, अगर आप इस समय पर मार्केटिंग से पैसा बचाकर थोड़ा पैसा प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, R&D पे लगा सकते हो तो लगाना चाहिए। ये बात ज्येष्ठा को पता है, चाहे दूसरों को पता हो चाहे ना हो, इसीलिए डिपेंडिंग ऑन ज्येष्ठा फॉर मैनेजमेंट इज ग्रेट। आई डोंट नो मैंने कितनी बार बोल दिया, बट ज्येष्ठा आर जस्ट दैट ग्रेट ऑफ मैनेजर्स, ट्रस्ट मी। इनकी नाड़ी है आद्य या आदि नाड़ी, यहाँ पर भी ये पहले हैं, दे वांट टू बी द फर्स्ट। गण है राक्षस। अब आप सोचेंगे कि भाई देवता तो इंद्र हैं, साथ में नक्षत्र के स्वामी है बुध, तो गण इनका राक्षस क्यों है? इनका गण तो देव होना चाहिए था। ऐसा नहीं है। गण इससे नहीं डिपेंड करता कि इस नक्षत्र के देवता कौन है। गण इस बात पर डिपेंड करता है कि उस नक्षत्र की क्वालिटी क्या है। ज्येष्ठ नक्षत्र की क्वालिटी फोर्सफुल है, यानी कि ये जो भी काम करेगी ये टैक्ट के बिना करती है, सीधे सीधे कम्युनिकेशन करती है, सीधे सीधे बात करती है, घुमाकर बात नहीं होती, काम भी घुमाकर नहीं होते, जो भी है क्लियर कट है, ऐसे है, सामने है, एंड ऑफ स्टोरी। तो ये इनका तरीका होता है, इसकी वजह से इन्हें ये राक्षस गण दिया जाता है। प्लस इनके अंदर बहुत फोर्स ऑफ कैरेक्टर होती है, फोर्स ऑफ नेचर भी होता है, और इस फोर्स ऑफ नेचर को हीरे की तरह तराशने की जरूरत होती है। तो जिस किसी का भी राक्षस गण है, लोग सोचते हैं कि वो इनहेरेंटली बुरे लोग हैं, नहीं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है देव, मनुष्य और राक्षस गण पे, आपको देखना चाहिए वो वीडियो। यू शुड नो कि इनकी क्वालिटीज अलग है। राक्षस गण में इतना फोर्स ऑफ कैरेक्टर होता है कि अगर आप उसे तराशें, अगर आप उस पर काम करें, तो कई बार आपको राक्षस गण वाले बहुत ही सक्सेसफुल लोग देखने को मिलेंगे, बिकॉज दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, और उसके लिए हिम्मत और ताकत कहाँ से लाई जाती है ये राक्षस गण को मालूम होता है। इसका जो गुण है वो सात्विक है। अगेन क्लैश तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये दरअसल इट्स नॉट एन एग्जैक्ट क्लैश। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली यू आर वर्किंग फॉर गुड। आप सही चीज़ों की तरफ काम कर रहे हो, सही चीज़ों के लिए काम कर रहे हो, चाहे आपका तरीका थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल ही क्यों ना हो। ये इनकी योनि होती है मृग या डियर योनि, एंड इसकी वजह से दे टर्न आउट टू बी वेरी पैशनेट इन लव अफेयर्स एज वेल। ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों की एक खास बात होती है, ये लोग परफेक्शन और कंपटीशन इन दोनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन परफेक्शन कैसे और कंपटीशन क्यों, ये बातें इस वीडियो के दूसरे भाग में जानते हैं। सो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। सी यू लेटर।